विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, इस स्नातक की कक्षाओं में आपका स्वागत है। कल तक अपन वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में उच्चारण स्थानों के बारे में विशेषकर अपन ने चर्चा की थी। आज ये कोष्टक मैं आपको दे रहा हूं और इस कोष्टक में वो सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जिससे कि आपको ये सरलता रहे कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जा रहा है। तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले इसने ऊपर लिख रखा है वर्णोद्भव स्थान कोष्टकम। वर्ण जहां से उत्पन्न होते हैं वो स्थान, उसका बनाया हुआ ये चित्रक कोष्टक है। इसने ये पंक्तियां दी रखी हैं ऊपर, और नीचे जो है ना जो वर्ण लिखे हैं उनके नीचे स्थान लिखा है। तो अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान अथवा उद्भव स्थान कंठ है। ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श, इनका उद्भव स्थान उच्चारण स्थान तालु है। ये सारे के सारे तालु से बोले जाते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इनका उद्भव और उच्चारण स्थान मूर्धा है। री, त, थ, द, ध, न, ल और स ये दांत से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत है, वहीं से इनका उद्भव होता है। उसके बाद है उ, प, फ, ब, भ, म और उपध्मानीय जिह्वा मूल ये और ओ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये ओठ से बोले जा रहे हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर दिया है य, म, ङ, न। ये एक प्रत्याहार है। यमगणनम प्रत्याहार सूत्रों में जो आ रहा है, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ये नासिका क्या है? स्वस्थान नासिका स्थाना, यानी इनका अपना जो स्थान है वो तो है ही, तो नासिका भी है। इनके उच्चारण के समय पर हवा नाक से निकल रही है। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। फिर ये जिह्वा मूल्य दे रखे हैं। ये जो का से पहले और खा से पहले चिन्ह बने हुए हैं, इनको जिह्वा मूल्य कहते हैं। ये इस तरह से ये कोष्टक दिया है। इसके साथ ही ये देखें कि प्रयत्न और होते हैं। उच्चारण स्थान के साथ साथ प्रयत्न एक चीज होती है। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में ज्यादा उपयोगी जैसे नहीं दिखाई देते, इसलिए उसको इन्होंने छोड़ा है ना। और नीचे आभ्यंतर प्रयत्न का इन्होंने कोष्टक दे रखा है। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है उसके कोष्टक को अपन पढ़ रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में ये जो कोष्टक दिया है, यहाँ इन्होंने जो चार्ट में बनाया है संज्ञा, यानी इन वर्णों को क्या क्या कहते हैं ये यहाँ दिया है। और ऊपर दे रखा है आभ्यंतर प्रयत्न, जो एक में, दूसरे में फिर स्पृष्ट, ईसत पृष्ठ, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। और नीचे दिया है इन्होंने बाह्य प्राण आदि, जो है जिसको अपन ये कहते हैं कि बाह्य प्रयत्न जैसे हैं। तो अब देखें कि ये संज्ञा के नाम पर दिया है वर्ण, है ना। संज्ञा के नीचे वर्ण, ये जो वर्ण है 25 वर्ण दिए हैं इन्होंने स्पर्शाह के नीचे। कवर के 5, चवर के 5, टवर के 5, तवर के 5, पवर के 5, इन सबको स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनका जो प्रयत्न है उस प्रयत्न का नाम है स्पृष्ट प्रयत्न। ये स्पृष्ट प्रयत्न क्यों है और स्पर्श इनका नाम क्यों है, इसको अपन समझ लें। इनके उच्चारण करते समय पर जीव कहीं न कहीं स्पर्श करती है, छूती है, टकराती है, इसलिए इन सब वर्णों का नाम है स्पर्श वर्ण। और जिन वर्णों का नाम स्पर्श वर्ण है उन सब का आभ्यंतर प्रयत्न है ईसत स्पृष्ट। तो ये ईसत वो स्पृष्ट प्रयत्न, जिनका नाम स्पर्श वर्ण है उन सब का प्रयत्न है स्पृष्ट प्रयत्न। इसके बाद अगले कोष्टक में है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ में यावाराला, ये यावाराला जो है
ये ईसद विवृत है। ईसद विवृत का मतलब क्या हुआ कि कुछ खुला रहता है और कुछ बंद जैसा रहता है। कि जब अपन वर्णमाला पढ़ रहे थे 2 दिन पहले मैंने कहा था कि यावराला ये जो 4 अक्षर हैं ये अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन है। स्वरों की जगह पर भी होते हैं और व्यंजन की जगह पर होते हैं। व्यंजन तो दिखाई दे रहे हैं अपन को। ये चूंकि स्वरों की जगह पर आ जाते हैं तो स्वर विवृत हैं। आगे अपन देख रहे हैं विवृता के नीचे सारे स्वर लिखे हुए हैं, अ ई उ री री ए ओ यू। तो चूंकि ये ई उ री री के स्थान पर आते हैं यावराला, इसलिए अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन के होने से ईसद विवृत, स्वर सारे विवृत हैं और ये अंतस्थ ईसद विवृत हैं। और इसके बाद अंतिम दिया है समृत। ये आकार जो है प्रयोग अवस्था में जो ह्रस्व अ है ये समृत होता है, बाकी सामान्य तौर पर सारे स्वर जो है विवृत हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है वो प्रमुख रूप से 4 है। स्पृष्ट प्रयत्न, ईसद स्पृष्ट प्रयत्न, ईसद विवृत प्रयत्न, है ना, और विवृत। ये अब रह गया है ईसद विवृत वाला, ये ऊष्माण सा 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 और हा, ये 4 जो है ना ये ईसद विवृत है। अंतस्थ वर्ण ईसद स्पृष्ट थे और ऊष्म वर्ण ईसद विवृत हैं और स्वर विवृत हैं और शेष ये जो व्यंजन है 25 ये स्पृष्ट हैं। अब ये तो थे आभ्यंतर प्रयत्न। अब नीचे वाला जो कोष्टक दिया है उसमें बाह्य प्रयत्न दे रखे हैं। ये बाह्य प्रयत्न क्या है? ये जिनके नीचे दिया है ना 25 के 25 वर्ण, इनके नीचे लिखा है इसने अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, श्वास, अघोष। अल्प प्राण, संवार, नाद, घोष और महाप्राण, संवार, नाद, घोष, है ना। फिर आगे ऐसे ही जो अंतस्थ हैं और ऊष्म वर्ण हैं उनके नीचे फिर वापस वही लिखा हुआ है अल्प प्राण, संवार, नाद, घोष, महाप्राण, विवार, श्वास, घोष। और हा के नीचे लिखा हुआ है ये महाप्राण है, संवार है, नाद और घोष है। और ये इनका जो है ना स्वरों के साथ उदात्त अनुदात्त स्वरित ये इनके अतिरिक्त भेद होते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं। ये अल्प प्राण महाप्राण क्या है इसको एक बार और समझ लेते हैं, फिर आज का पाठ अपन समाप्त करेंगे। जिस वर्ण के उच्चारण करने में कम श्वास खर्च होती है, प्राणवायु अल्प प्रयोग में आती है, इसके कारण से उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जिसके उच्चारण में प्राणवायु अधिक काम में आती है उसको महाप्राण कहते हैं। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण का देखो, पहला जो अक्षर है, तीसरा अक्षर है और 5वां अक्षर है। जैसे का, गा, ङ, चा, जा और या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। ये 2 चीजें जो है विशेष रूप से समझने की है। तो ये क्यों बताई जा रही हैं? इस कारण से कि जब भी अपन संधि पढ़ेंगे, संज्ञा प्रकरण में ये दे रखा है इसलिए कि संधि पढ़ते समय पर जब स्वर संधि पढ़ रहे होंगे तो आकाश वर्णे दीर्घा दूसरे सूत्र, तो सवर्ण क्या चीज होती है उसके लिए सवर्ण का ज्ञान कराने के लिए ये कोष्टक दिया है। और जिस सूत्र पर दे रखा है वो सूत्र मैंने पहले ही बताया था, तुल्यास प्रयत्नम सूत्र पर ये सारी चीजें दी हैं। तो ये आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं, शेष चर्चा अपन कल करेंगे।